हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं शमा और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज मैं जा रही हूं त्रिवेणी घाट, योग नगरी ऋषिकेश में स्थित यह एक घाट है जो उत्तराखंड में स्थित है। यह गंगा के किनारे ऋषिकेश का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध घाट है। यहाँ पर हम लोग पेट्रोल भरा रहे हैं। पेट्रोल भराने के बाद ये है ऋषिकेश वाला रूट है, वही भाने वाला वाला रूट, यहीं से होते हुए जाएंगे हम लोग। फिर मैं थोड़ा सा आपके साथ रास्ते का व्यू थोड़ा सा शेयर करूँगी। उसके बाद वहीं पहुँच के जब ऋषिकेश पहुँच जाएंगे फिर आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। और मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड अलका और उसकी फैमिली के साथ। उसका मुझे कॉल आया था कि वो ऋषिकेश जा रही है त्रिवेणी घाट, तो मैं भी उसके साथ चलूँ, तो मैंने कहा ठीक है। और मैं अक्सर ये वाला रूट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो ये भानी वाला फिर डोई वाला से होते हुए जाता है। तो हम सेम उसी रूट से जाएंगे ऋषिकेश। ये हेलो, अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पर और अभी हम बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ से आगे शायद कहीं पार्किंग के लिए नहीं है, तो अब हमें यहाँ पर उतर के यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। तो मैं आगे की वीडियो आगे यहाँ से आपके साथ शेयर करूँगी। और हमने घर से ही डिसाइड किया था कि हम थोड़ा लेट चलेंगे, क्योंकि लेट जाने से ये होता है कि त्रिवेणी घाट में सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे काफ़ी भीड़ रहती है और दिन के टाइम पे वहाँ भीड़ काफ़ी कम रहती है। तो हम अभी जा रहे हैं तो बहुत धूप भी है, क्योंकि ये नदी किनारे है तो थोड़ी सी हल्की उमस भी यहाँ होती है। हालांकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन सर के ऊपर काफ़ी तेज़ धूप थी। और कुछ दूर पैदल चल के हम यहाँ पर पहुँचे। तो इस सीढ़ियों से ऊपर होके हमें जाना था, फिर आगे से डाउन होना था। तो यहाँ पर हमने सोचा कि चलो गंगा जल के लिए थोड़ा कैन वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि हम घर से कैन लेके नहीं आए थे। तो हमने यहाँ पर गंगा जल के लिए कैन खरीदे और उसके बाद हम इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़े। उसके बाद यहाँ से डाउन हुए और देखिए ये कुछ इस तरह यहाँ का व्यू है। और जैसे कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम दिन में जाएंगे, भीड़ कम होती है। और यहाँ पर सच में भीड़ काफ़ी कम थी, क्योंकि जैसे कि आजकल कुंभ चल रहा है, हरिद्वार में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो यहाँ बिल्कुल भी इस तरह से भीड़ नहीं थी। और लोगों को यहाँ पर जैसे आर्मी और पुलिस वाले भी यहाँ पर लोगों को दूर दूर रहने के लिए बीच बीच में आके बता रहे थे कि एक डिस्टेंस बना के रखो। तो यहाँ पर मतलब भीड़ नहीं थी कुल मिला के। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह गंगा के किनारे ऋषिकेश का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध घाट है। त्रिवेणी घाट अपने पापों से मुक्त होने के लिए और अनुष्ठान स्नान करने के लिए यहाँ भक्तों की सदा भीड़ रहती है। और यहाँ माना जाता है कि भगवान कृष्ण द्वारा घाट का दौरा किया गया था जब वह जारा के तीर से आहत हो गया था। तो एक शिकारी था। ऋषिकेश में सबसे प्रतिष्ठित घाट होने के नाते त्रिवेणी घाट का उपयोग भक्तों द्वारा अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार और अनुष्ठान करने के लिए भी किया जाता है। और वैदिक भजनों के मंत्रों से की जाने वाली गंगा की आरती यहाँ पर जो सुबह और शाम को की जाती है बहुत प्रसिद्ध है। और बहुत ही अच्छी आरती जो होती है मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और त्रिवेणी घाट वह स्थान है जहाँ तीनों पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। ऋषिकेश के मंदिरों में जाने से पूर्व श्रद्धालुओं को घाट के पवित्र जल में डुबकी लगानी चाहिए, ऐसा बोला जाता है। और लोग यहाँ पर आके डुबकी भी लगाते हैं। और नहीं तो अगर डुबकी नहीं लगा पाते तो मुँह हाथ धुल के अपने मस्तक पर लगा के स्पर्श कर लेते हैं। क्योंकि ऋषिकेश जैसे देहरादून से पास है तो हम अक्सर यहाँ आते रहते हैं और डुबकी भी लगाते ही हैं। क्योंकि बोला जाता है कि मतलब ये यहाँ के लोगों का विश्वास है कि यहाँ पर डुबकी लगाने से सारे पापों की मुक्ति मिल जाती है।
और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और इतना अच्छा वातावरण हो रहा था, क्लाइमेट बहुत ही अच्छा था। हालांकि जिस समय हम आए थे तेज़ धूप थी, लेकिन जैसे हम यहाँ पर गंगा के किनारे पहुँचे तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। और मैंने सोचा कि जब तक हल्का लोग डुबकी लगाते हैं मैं तब तक यहाँ पर बैठ जाती हूँ। और मैं यहाँ पर बैठ के यहाँ पर का जो एटमॉस्फेयर था, जो क्लाइमेट था, जो बहुत खूबसूरत हवाएं जो इधर से उधर बह रही थी, उनका आनंद उठा रही थी। और सबसे पहले हमने ये गंगा जल ही भरा था। और यहाँ पर जो पुष्प, जो लोग ये फूल वगैरह जो गंगा जी को अर्पण करते हैं, उसके बाद जो फालतू जो उनका बचता है, जो भी कूड़ा होता है वो इस पे डाल देते हैं, जो पुष्प पात्र आपने देखा होगा। और सामने जो आपको घड़ा जैसा कुछ दिख रहा है, वहाँ पर अगर आपके पास कुछ पुराने कपड़े हैं जो आपके ज़रूरत के नहीं हैं और आप उन्हें किसी को डोनेट करने चाहते हैं तो इस घड़े में आकर डाल सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पर गंगा जी में हमने नहा लिया है, मुँह हाथ धो लिया है। जो कि मैं नहाई तो नहीं, मैंने मुँह हाथ ही केवल धुला, क्योंकि अब हम यहाँ से निकलेंगे घर की तरफ। आप जैसे देख रहे होंगे यहाँ का देखो कितना सुंदर है। ये हवा चल रही है ठंडी ठंडी, बहुत हवाएं चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। गंगा मैया के लिए मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, नदी नहीं संस्कार है गंगा, देश का शान में ही नहीं श्रृंगार है गंगा। क्योंकि गंगा मैया तेरे दर पे हम जब भी आते हैं तो वो कितनी ज़्यादा तेरा विशाल हृदय है, तो अपने आप को हमारे पापों से भर देती है। हमारे पाप सब हम तुझ पे छोड़ के यहीं पर छोड़ देते हैं और तो हमको बिल्कुल पाक और निर्मल बना के यहाँ से भेज देती है। और जब हम लोग वापस आ रहे थे तो हमने देखा कि किनारे से, मतलब गंगा जी के किनारे किनारे कुछ जो लेडीज़ थी उन्होंने ऐसी रेडियाँ टाइप की ऐसी लगा रखी थी और उनके आसपास कोई था भी नहीं। पर कभी कभी होता है ना कि हमें ज़रूरत नहीं होती है पर इन लोगों से कुछ ख़रीद लेना चाहिए, तो हमने कहा चलो थोड़ा बहुत इन लोगों से कुछ ख़रीद लेते हैं। वैसे भी आजकल कोरोना का टाइम है, बेचारों इन लोगों की बिक्री तो ऐसे क्या ही होती होगी, तो इसलिए हमने वहाँ पर से थोड़ी सी शॉपिंग करी, थोड़ा बहुत। और उसके बाद हम लोग निकले वहाँ से वापस आने के लिए। और ये है ऋषिकेश का बहुत ही खूबसूरत त्रिवेणी घाट का व्यू। और उसके बाद हम लोग सेम रूट से फिर वापस आए। और गाड़ी में पहुंचने से पहले हम लोगों ने अपने को सैनिटाइज किया अच्छे से और उसके बाद हम लोग बैठे गाड़ी में। ये बेल का जूस है, ये बहुत हेल्दी होता है। बेल हमारी शरीर के लिए, हमारे पेट के लिए बहुत ठंडा मिलती है इससे। हाँ, इसके फायदे क्या भैया? थैंक यू। ये ठंडा होता है पेट के लिए। हाँ। और जैसे दस्त लग रहा है, लेटरिन लग रहा है, उसमें फायदेमंद होता है। अच्छा, पेट मतलब दस्त वगैरह उसमें आरामदायक रहता है। और ये मंदिर में चढ़ता है प्रसाद, तो प्रसाद का हाँ, शिव भगवान उसमें चढ़ता है ना बेल। हाँ, बेल पत्री जो होती है ना, सब 1-2 गिलास पिया तो सही होता है यार डेली। और गंगा मैया सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे और हम फिर निकले घर की तरफ। और ये ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आई होप आपको मेरे आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है जो देख रहे हैं, और जिन्हें थोड़ी सी भी मेरी वीडियो कहीं अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।